जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आज का दिन मेरे लिए केवल एक तारीख नहीं है, आज का दिन मेरी पहचान है। आज का दिन मेरे देश की आत्मा है। आज का दिन है 26 जनवरी, हमारा गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950, वह सुबह जब हमारे देश ने खुद को एक पूर्ण गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया। वह सुबह जब हमारे भारत को अपने नियम खुद बनाने का अधिकार मिला। जब हर गरीब, हर अमीर, हर स्त्री, हर पुरुष, सबको बराबरी का हक मिला। यह वही दिन है जब हम सब ने कहा कि अब भारत किसी राजा से नहीं, अब भारत किसी विदेशी ताकत से नहीं, अब भारत अपने संविधान से चलेगा और उसकी ताकत उसकी जनता होगी। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो करोड़ों दबे कुचले लोगों की उम्मीद थे। उन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया जो हमें बोलने की आज़ादी देता है, सोचने की आज़ादी देता है, जीने की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही वो हमें यह भी सिखाता है कि आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। आज हम जिस आज़ादी में हंसते हैं, जिस आज़ादी में सुनते हैं, जिस आज़ादी में बोलते हैं, जिस आज़ादी में सपने देखते हैं, वह आज़ादी की ज़मीन लाखों करोड़ों शहीदों के खून से सींची गई है। जब भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर बढ़े होंगे तो उनकी आंखों में डर नहीं, भारत का सपना रहा होगा। जब रानी लक्ष्मीबाई तलवार उठाकर लड़ी होंगी तो उन्होंने एक रानी नहीं, एक माँ बनकर देश को बचाया होगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यह सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि ये उनका अपने देश के प्रति बलिदानी संकल्प था। आज अगर हम आज़ाद हैं तो इसलिए नहीं कि यह हमें आसानी से मिली है, बल्कि इसलिए कि किसी ने अपना सब कुछ खोकर हमें कुछ दिया। आज जब हम चैन की नींद सोते हैं तो सीमा पर कोई जागता है। जब हम सुरक्षित स्कूल जाते हैं तो कोई हमारे लिए गोलियों के आगे खड़ा होता है। हमारी जल सेना, थल सेना और वायु सेना सिर्फ वर्दी नहीं पहनती, वह देश की गरिमा पहनती है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकली परेड हमें सिर्फ हथियारों की ताकत ही नहीं दिखाती बल्कि वो हमें यह भी सिखाती है कि भारत शांत है, कमजोर नहीं। कभी जिस भारत को पिछड़ा कहा जाता था, आज वही भारत अंतरिक्ष को छुआ रहा है, चांद पर अपना परचम लहरा चुका है, डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। चंद्रयान, गगनयान, इसरो, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब सिर्फ शब्द नहीं है, ये सब इस बात का सबूत है कि भारत रुकने वाला है। आज मैं यहाँ एक भारतीय बेटी बनकर बोल रही हूँ, लेकिन आज भी कई बेटियां ऐसी हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन पढ़ने नहीं दी जाती, जो सपने देखती हैं पर तोड़ दिए जाते हैं, जो उड़ना चाहती है पर उनके पंख काट दिए जाते हैं। और यह सोचकर मेरा मन रो पड़ता है कि जिस देश में बेटियां दुर्गा और लक्ष्मी मानी जाती हैं, उसी देश में बेटियां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। और मैं हर उस बेटी से कहना चाहती हूँ जो डर के साए में जीती है कि गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कई का हो इस उपवन की सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो नृत्य नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और मेरा सपना है कि कोई बेटी बोझ ना मानी जाए, कि हर बेटी को अपने सपने पूरे करने की आज़ादी मिले, कि हर बेटी को पढ़ने का हक मिले, कि हर बेटी को एक सुरक्षित आसमान मिले। हम सब सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हम सब भारत का आने वाला भविष्य हैं, हम आने वाला कल हैं।
अगर आज हम सच्चे बनेंगे तो कल हमारा देश सच्चा बनेगा। हमें सिर्फ अच्छे नंबर ही नहीं, अच्छा इंसान भी बनना है। और हमें यह याद रखना होगा कि देशभक्ति किताबों में नहीं, आचरण में झलकनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हौसलों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। हौसलों का असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है, अभी तो नापना पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Once more, once more.